हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च महीने की अप्रैल 1 से 15 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कंसिस्टेंसी ऑफ बेयरिंग मी। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। आप ये रीडिंग को अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर यू एंड योर पर्सन, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लव लाइफ। आई विल टेक अ कार्ड फ्रॉम दिस डेक। वी हैव फॉलोइंग। चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको लेके काफ़ी लॉयल हैं। ठीक है, चीज़ों में आपके प्रति इच्छा रख रहे हैं चेंजेस लेके आने की। ठीक है, कॉपरेट करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं। ठीक है, और ऑल्सो यहाँ पे इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। फॉलोइंग, यहाँ पे एक फॉलोइंग मतलब कि एक पर्सन आगे चल रहा है, दूसरा पर्सन उसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे फॉलोइंग ये भी है कि अपने हार्ट को फॉलो करना। ये पर्सन जो फील कर रहे हैं उस चीज़ को ये फॉलो करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को ये ट्रस्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या करंट एनर्जीज है इस पर्सन की। We have magician and 7 of cups. This person is trying to bring you in their energy. पर्सन आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों पे वर्क करने की बारे में सोच रहे हैं, बट इनकी एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड है। इनकी एनर्जी 100% आपकी तरफ नहीं है। मे बी और लोग हो सकते हैं या और चीज़ों में इनका ध्यान है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके आसपास कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। ठीक है, और ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे लाइक ए पर्सन टोटली कंफ्यूज्ड है अबाउट व्हाट दे वांट। अबाउट व्हाट दे वांट। बट यहाँ पर आई फील दिस पर्सन इज गेनिंग क्लैरिटी। इनको क्लैरिटी मिल रही है। ये जो एक्सपोज्ड कप्स है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ है, उसमें ये पर्सन मतलब इन चीज़ों से हटकर जो चीज़ ढकी हुई है मे बी उसको देखना चाह रहे हैं। आपका कोई हिडन पर्सपेक्टिव हो सकता है, हिडन साइड हो सकता है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आपके बारे में आपको लाइक एक मिस्ट्री की तरह में भी ले रहे हैं कि आपके बारे में और एक्सप्लोर किया जाए, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, देखा जाए चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं। ये पर्सन आपको अपनी एनर्जी में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए। लेट्स सी फ्यूचर में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रह सकती हैं। अगर ये पास्ट कनेक्शन भी रहा है तो समहाउ दिस पर्सन वांट्स टू मेक अ मूव, बट ये अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। फॉर फ्यूचर एनर्जीज वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड hermit. दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट यू गो, और कहीं ना कहीं आई फील ये में भी इसीलिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं कि इनको एक फियर ऑफ रिजेक्शन है कि हम भी इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। दैट्स वाई ये पर्सन ये चीज़ों को अपने तक रख रहे हैं। एंड hermit एनर्जी इज शोइंग मी कि दे हैव स्टिल सम वर्क टू डू ऑन देम सेल्फ। अगर ये न्यू कनेक्शन है तो डेफिनेटली इस पर्सन को एक आइडिया है कि ये चीज़ें आगे लेके जाया जाए और आगे ये आपको लूज नहीं करना चाहते। ये सी यू एज अ पर्सन, दे डोंट थिंक ऑफ लूजिंग। बट अगर ये कोई ओल्ड कनेक्शन है तो दिस पर्सन डेफिनेटली हैज़ फियर ऑफ बीइंग हर्ट अगेन। इनको डर है कि फिर से हर्ट होंगे। लेट्स सी क्या हीलिंग मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस कनेक्शन, फॉर दिस सिचुएशन। We have Fool. Yes, it is टाइम फॉर यू टू सरेंडर। यहाँ पे किसी को सरेंडर कर दिया है। ट्रस्ट अगेन, ट्रस्ट की वाइब पहले भी आई थी। ट्रस्ट करके कोई आगे बढ़ना चाह रहा है। दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये चीज़ों को आगे एक रिस्क
टाइप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको लाइक में भी थोड़ा सा रिजल्ट्स पर आशंका है, चीज़ें फिर से वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी, चीज़ें सही रहेंगी नहीं रहेंगी, फिर से वही साइकिल्स तो रिपीट नहीं होंगे, फिर से वही आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं होंगे, फिर से वही झगड़े तो नहीं होंगे। इस तरह की कुछ एनर्जी इस पर्सन की हैं, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू गिव इट अनदर चांस, अ सेकेंड चांस, अ थर्ड चांस मे बी फॉर सम ऑफ यू, या फिर मल्टीपल चांस भी हो सकता है, आई डोंट नो। ओके, सो यस, यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी इस पर्सन की है। ओके, लेटिंग गो, यस, यहाँ पे मे बी ओल्ड पास्ट की कोई ट्रॉमेटिक चीज़ें, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, वो चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। अपने पास्ट को, अगर वो किसी और पर्सन के साथ था तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है यहाँ पे इस पर्सन को और आपको में भी। ओके, सो यस, यहाँ पे लाइक एक हीलिंग वाइब भी पर्सन आपकी लाइफ में लेके आना चाह रहे हैं। ओके, दे वांट टू वर्क ऑन द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। ओके, देन वी हैव पॉलिटिक्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, ये समथिंग इज हिडन ओके अराउंड दैम। अगेन 7 एनर्जी, यहाँ पे कुछ और एनर्जीज हैं जो इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है मे बी। और ये भी हो सकता है कि लाइक ए पर्सन को ट्रूली नहीं पता है कि इन्हें क्या चाहिए। ओके, यू सीम गुड, आप लाइक होता है ना बच्चे, जैसे बच्चे को कोई चॉकलेट देता है तो उसको पता नहीं होता वो चॉकलेट उसको गुड इंटेंशन से दी जा रही है या बैड इंटेंशन से दी जा रही है। और यहाँ पे एक इमेच्योर वाइब्स विद द फूल कार्ड इस पर्सन की नज़र आ रही हैं, जिससे मे भी हो सकता है कि इनके आसपास और एनर्जीज हों और ऑप्शंस हों, बट दे डोंट नो व्हाट टू चूज़। आपकी एनर्जी इन्हें अच्छी लग रही है, आपकी एनर्जी इनको भा रही है, बट दे डोंट नो हाउ इट विल वर्क। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन डिसेप्शन भी रख रहे हैं ओके इन चीज़ों को लेकर। ओके, अगर ये न्यू कनेक्शन है फॉर, अगर ये पुराना कोई कनेक्शन है, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं इस पर्सन के साथ, तो यस यहाँ पर हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग। ओके, यस, देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड बात करता है थर्ड आई की। ओके, सेपरेशन की। अगर आपको लगता है किसी भी चीज़ से, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है, ये पर्सन है या कोई भी और लाइफ में कुछ भी चाहिए, उससे आपको सेपरेशन महसूस हो रहा है, अभी जो चीज़ स्थिति आपकी है वो स्थिति वो नहीं है जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं, तो ये एक इल्यूजन मात्र है। जैसे ही वो अपने दिमाग को शिफ्ट कर लेते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, उन चीज़ों पे एक्शन लेते हैं, अपने आप को हील करते हैं, चीज़ों को लेट गो करते हैं, तो वो सिचुएशंस आपकी चेंज हो जाती हैं। और अगेन आप जो आंखें बंद करके देखते हैं वो सच्चाई है, रादर देन जो आंखें खोल कर आप देखते हैं, विच इज़ टॉकिंग अबाउट विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो जो चीज़ें आप अपने मन में ध्यान में रखकर अपने मस्तिष्क में जो रियलिटी बनाते हैं वही रियलिटी होती है, और बाकी सब कुछ इल्यूजन होता है। ओके, सो यस, यहाँ पे मे बी आपको अपने मन का इल्यूजन हटाना चाहिए, मे बी रिगार्डिंग दिस पर्सन ऑल्सो। ओके, कि ये अगर पर्सन आपके साथ अभी सही बिल्कुल 100% ट्रूथफुल नहीं है, तो आप अपने मन के विचारों को इनके लिए बदलिए या फिर अपने आप को बदलिए। ओके, यस, इनमें से एक चीज़ को आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, या तो खुद को चेंज कर लीजिए, ठीक है, बट या फिर इस पर्सन की रियलिटी अपने दिमाग में शिफ्ट कीजिए, बिकॉज आपको सामने वाला पर्सन वही दर्द, वही ट्रिगर करता है, वही जगह चोट पहुंचा सकता है जहाँ पे आपको ऑलरेडी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर कोई आपको बोल रहा है, आपको गुस्सा आता है, आप बहुत सॉफ्ट नेचर के हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको फिक्स करने की ज़रूरत एक्चुअली में होती है। ओके, let's see messages from this person's higher self. I feel this person wants to come ahead with the magician card, या पॉजिटिव कार्ड है, बट ये पर्सन का कुछ एक एक्सपेक्ट है जो थोड़ा सा हिडन है आपसे। मे बी यू आर अवेयर ऑफ दैट, मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। ओके, मे बी एक नेगेटिव वे में नहीं, एक पॉजिटिव वे में ही। कई बार हम किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता उसकी लाइफ में पास्ट में क्या रहा है, अभी क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे बहुत डिसेप्शन हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि पर्सन गलत है या इनके इंटेंशंस गलत हैं, बट कुछ चीज़ें हिडन हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन्स हायर सेल्फ। We have Page of Pentacles. I am taking a more practical and planned way to reaching out to you. Okay, चीज़ों को ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली में भी ये पर्सन करना चाह रहे हैं। ओके, एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाह रहे हैं, बट
बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे सोच विचार करके। ओके, हर्मिट एनर्जीज हियर। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। ओके, ये पर्सन एक डाई हार्ड लवर है। इनसाइड इनके मन में वो फीलिंग्स हैं कि आपसे शेयर करें कि कैसा फील करते हैं, बट यहाँ पर एक दिखावा हो सकता है अगेन इस पर्सन का, या मास्क की एनर्जी है कि ये में भी दिखाते हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, और अपने अंदर के उस डाई हार्ड लवर को कहीं ना कहीं ये पर्सन हाइड करके रखना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड वी हैव एम्परर। यस, कंट्रोल। ओके, आई नो बट वट इज़ बेस्ट फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं पर्सन लाइक थोड़ा सा अपनी ही चला रहे हैं। ओके, आपके लिए डिसीजंस लेना, आपके हिसाब से ना चलकर अपने हिसाब से चीज़ों को करना, बट मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बिल्ड लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर विद यू। कहीं ना कहीं आपको उनके लिए वो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि थोड़ा सा लाइक मटेरियलिस्टिक वे में भी चीज़ें हों, थोड़ा सा टेंजिबल भी चीज़ें हों, सिर्फ प्यार 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 नहीं, और भी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, करियर पे ध्यान देना चाहिए, फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी लग रही है। ओके, यहाँ पे मुझे एक फ्लर्टी वाइब भी आ रही है, लाइक एक एनर्जी ऑफ अ फ्लर्टी मैन, फ्लर्टी मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, जो मे बी दिखाते हैं कि लाइक दे आर कूल, दे आर काम, दे आर कलेक्टेड, बट असली में उनकी असलियत में भी वैसी नहीं है। दे आर वेरी सीरियस, दे आर वेरी ग्राउंडेड, एक मेच्योर वाइब है। ओके, एंड ऑल्सो एक सीरियस वाइब। ओके, एक ऐसी वाइब की जहाँ पे मे बी एक फ्यूचर में एक स्ट्रक्चर में फॉलोइंग, अगेन फॉलोइंग कार्ड आया था कि जिस चीज़ को आप फॉलो कर सकें, उस पाथ पर ही ये चलना चाह रहे हैं। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जी है रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। ओके, तो स्टेबिलिटी पे काफ़ी फोकस है ये पर्सन। ओके, तो यस, यहाँ पे ये इनके मैसेजेस में भी दिख रहा है कि ये पर्सन इफ़ दे वांट टू कम अहेड, दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी। ओके, बट फॉर नाउ मे बी दे आर कीपिंग इट टू देमसेल्फ, अपने पास रखना चाह रहे हैं और सही तरीके से ये चीज़ों को फॉलो करना चाह रहे हैं। ओके, नॉट इन अ इल स्ट्रक्चर्ड वे, या वो कमिटमेंट से आपसे नहीं करना चाह रहे जिन्हें ये फुलफिल ना कर पाए। ओके, let's see advice for you. We have Ace of Swords, Two of Pentacles, and Queen of Cups. Yes, this person feels वेरी क्लियर। इनका आइडिया आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर है। हो सकता है यहाँ पे अगेन ये जगलिंग एनर्जी या ऑप्शंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे पहले भी नज़र आई है। ओके, तो यस, यहाँ पे मे बी ये पर्सन 100% श्योर नहीं है आपके लिए, बट ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, ये पर्सन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे अपने आइडिया टुवर्ड्स यू, आपके बारे में अपने आइडिया को और ज़्यादा क्लियर करना चाहेंगे। एक चेंज पर्सपेक्टिव इस पर्सन का है। ओके, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है, तो समहाउ इस पर्सन के मन में इमोशंस भी हैं। ओके, एडवाइस फॉर यू हियर इज़ कि आप इनको थोड़ा सा काम और कंपोज वे में डील करें। मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू ओपन अप विद यू। ओके, तो आप थोड़ा सा रिसीविंग एंड पे रहें और बहुत ही प्यार से इस पर्सन से डील करें एंड बी रिसेप्टिव। ओके, लेट दिस पर्सन ओपन अप। ओके, अपने आप इस पर्सन को ओपन अप करने दीजिए। इफ़ समवन लाइक्स यू, इफ़ समवन अडोर्स यू, दे विल स्पीक अप। ओके, और यहाँ पे वो कम्युनिकेशन की एनर्जी है। बट एवर दिस पर्सन इज प्रोजेक्टिंग, कभी तो वो एंड होगा, कभी तो वो गेम एंड होगा। ओके, एंड दे विल say what they want to say. Okay, so be receptive, be humble with this person, be in your feminine energy. और अगर आप मैस्कुलिन भी हैं तो मे बी आपकी फेमिनिन एनर्जी को हील करने के लिए आपको रिसीव भी करना चाहिए। ओके, सो यस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, लव एंड लाइट।